बात बतनगढ़ काका हाथरसी। काका हाथरसी साहित्यिक परिचय। हिंदी की हास्य व्यंग्य कविता के अप्रतिम रचनाकार के रूप में काका हाथरसी एक स्थापित नाम है। समसामयिक परिस्थितियों की प्रतिकूलता और कुप्रवृत्तियों को हास्य और व्यंग्य में पिरोकर काका हाथरसी ने अपने समय और अपने समाज के प्रति लोगों को हंसते हंसाते जागृत करने का काम किया है। समकालीन हास्य व्यंग्य धारा के कवियों में ससम्मान उन्हें काका की उपाधि प्राप्त है। केवल मनोरंजन और गुदगुदी पैदा करना इनका उद्देश्य कभी नहीं रहा। उन्होंने समाज में व्याप्त विद्रूपताओं, दोषों, कुरीतियों, भ्रष्टाचार व राजनीतिक कुशासन के प्रति लोगों को सचेत और सावधान करने का महाकार्य किया है। समाज में व्याप्त प्रतिकूलताओं की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याओं को उन्होंने अपनी आंखों से अनुभव किया और व्यंग्य व हास्य के साथ लोगों के सामने सहजतापूर्वक प्रकट किया। उनकी रचनाओं में उनका देखा और भोगा जीवन बोलता है। काका के कारतूस, काका दूत, काका के कहकहे, काका के प्रहसन, काका की लड़झड़ियां आदि संग्रहों में उनकी सैकड़ों रचनाएं संकलित हैं, जिनके अंतर्गत बदलते हुए जीवन मूल्यों, नैतिकताविहीन अनुशासनहीन होता समाज, राजनीति और जीवन विसंगतियों का दस्तावेज दर्ज है। हिंदी हास्य व्यंग्य कविताओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में उनके शिष्य आज इस विधा को मंचों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यमों से विस्तारित कर रहे हैं। यह काका की ही देन है। काका हाथरसी की काव्यगत विशेषताएं। कलाकार या रचनाकार संवेदनशील प्राणी होता है। सच्चा और सजग रचनाकार अपने सामाजिक सरोकारों के प्रति सचेत रहता है। वह अपने समय की सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक स्थितियों का अवलोकन कर उसे अपने सृजन में शामिल करता है। सामाजिक घटनाओं एवं व्यापक विसंगतियों से व्यंग्य का प्रस्फुटन होता है। हास्य और व्यंग्य का सीधा जुड़ाव मानव जीवन से है। यह एक विद्या के रूप में ऐसा तीक्ष्ण हथियार है जिसका आघात बाहर से तो मालूम नहीं होता पर भीतर तक उसकी चोट बड़ी गहरी होती है। समाज में मौजूद विद्रूपताओं व विसंगतियों पर इस विधा के अंतर्गत सांकेतिक आक्षेप किया जाता है और बिना कोई बाधा उपस्थित किए सीधा मर्ज पर चोट होती है। काका हाथरसी की हास्य व व्यंग्य रचनाएं हमारे दैनिक जीवन की घटित घटनाओं और समाज में व्याप्त विसंगतियों को कुरेदती हैं, उन पर छींटाकशी करती है और इस रूप में हमें जागृत करती हैं। एक व्यंग्यकार के रूप में काका हाथरसी एक ऐसे सामाजिक सफाईकर्मी हैं जो समाज का कूड़ा कचरा बड़े अदब व मुस्कुराहट के साथ बाहर करते हैं। काका हाथरसी के व्यंग्य लोक में परंपरागत और समसामयिक दोनों प्रकार की विसंगतियों पर करारा कटाक्ष मौजूद है। समाज में मौजूद दकियानुसी रूढ़ियों और अंधविश्वासों पर एक और ये तिलमिला देने वाला प्रहार करते हैं तो दूसरी ओर सामयिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक अनीतियों और भ्रष्टाचार पर कुठाराघात करते हैं। समकालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, आर्थिक विषमता व शोषण, राजनीतिक अव्यवस्था, चुनाव प्रणाली, देश विदेश की घटनाएं आदि प्रमुखता के साथ काका के व्यंग्य बानों में विधे नजर आते हैं। समकालीन समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार। आधुनिक भारतीय समाज नैतिक मूल्यों से लगातार वंचित होता जा रहा है। रिश्वतखोरी, भाई भतीजावाद, झूठ, फरेब, ईर्ष्या, अहंकार आदि मनोवृत्तियां तेजी से हमारे समाज को खोखला बना रही हैं। काका हाथरसी की कविता में समाज का हर कोना मौजूद है। परिवार से पत्रकार तक, विद्वान से अज्ञानी तक, फैशन से राशन तक, महंगाई से कमाई तक, रिश्वत से त्याग तक का पूरा समाज उनकी बारीक नजरों से ओझल नहीं है। समकालीन व्यवस्था में रिश्वतखोरी का जाल न्यायाधीश से लेकर क्लर्क की कुर्सी तक फैला है। सरकारी दफ्तर से लेकर सामान्य जन जीवन में बिना लिए दिए अब काम करना दूभर हो गया है। काका ने सरकारी कार्यालयों से लेकर शिक्षा के मंदिरों में व्याप्त इस प्रवृत्ति को निशाने पर लिया है। हाँ, भेंट और उपहार, इन्हें तो ईश्वर भी कर लेता है स्वीकार। 5 आने के पेड़ों का प्रसाद बोलकर काम करा लो 5 रुपये का। अनुष्ठान कर रेस जीत लो, कथा बोलकर केस जीत लो। रिश्वत समकालीन समाज में मधुर पाप सदृश है जिसे हर व्यक्ति मौका मिलते ही कर डालता है। ऐसे खामलों रिश्वतखोरों का सत्य उद्घाटित करते हुए काका लिखते हैं। रिश्वत रानी धन्य तू, तेरे अनगिनत नाम। एक पानी, उपहार, और बख्शिश, घूस, इनाम। बख्शिश, घूस, इनाम, भेंट, नजराना, पगड़ी। तेरे कारण खाओमल की इनकम तगड़ी। कह काका कविराय दौरा दौरा दिन दूना। जहां नहीं तू देवी, महकमा वह सूना है। आर्थिक विषमता और शोषण वृत्ति। आर्थिक असमानता और सामाजिक गैर बराबरी समाज में अव्यवस्था, अशांति और चरित्रहीनता को जन्म देती है। समकालीन परिदृश्य इस बीमारी से पूरी तरह ग्रस्त है।
मिलावट, जमाखोरी, गरीबी, बेरोजगारी, चोरी, हिंसा आदि घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। सजग कवि हाथरसी ने इन विसंगतियों के कारकों की पहचान कर इन्हें अपने सृजन में स्थान दिया है। खाद्य वस्तुओं में मिलावट इस कुशलता से की जा रही है कि इन्हें परखना मुश्किल हो गया है। भ्रष्ट व्यापारी अपने छोटे से लाभ सिद्धि के लिए यह घृणित कार्य कर रहे हैं। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। भ्रष्टाचार के इस प्रसंग को काका ने कुछ इस प्रकार बेनकाब किया है। पिसे हुए धनिये में लकड़ी का बुरादा, हींग में गोंद, गोंद में कतीरा, शहद में शीरा और जीरे में बुहारी का जीरा। प्रेम से मिलाते हैं, तिलक लगाते हैं, महीने में 2 बार गंगा जी नहाते हैं। घासलेट और मक्खन शीर्षक कविता में काका ने उस सामाजिक कुप्रवृत्ति का उद्घाटन किया है जहां सत्य, ईमानदारी व निष्ठा का कोई मोल नहीं रह गया है, बस झूठ और स्वार्थी युग सत्य बन गया है। चलो समय के साथ शुद्धता शुचिता त्यागी, सत्य, धर्म, ईमान, न्याय खूंटी पर टांगो। कह काका कविराय, ठगो दुनिया मक्कर से, 14 कैरेट बनो, खाओ रोटी शक्कर से। राजनीतिक भ्रष्टाचार और अव्यवस्था। काका हाथरसी के काव्य संसार का एक बड़ा हिस्सा समकालीन राजनीति में व्याप्त भ्रष्टाचार, अवसरवाद, मूल्यहीनता, शासन की अव्यवस्था और स्वार्थ गठजोड़ की पोल खोलता है। हर बजट की घोषणा के साथ जनकल्याणकारी सरकार महंगाई बढ़ा देती है, जिसमें जनता पिसती है। जन गण मन के देवता, अब तो आंखें खोल, महंगाई से हो गया जीवन डांवाडोल। कह काका कवि, दूध दही को तरसे बच्चे, ₹1.25 के किलो टमाटर, वह भी कच्चे। राजनीति और पूंजी के गठजोड़ ने आर्थिक विषमता को बढ़ावा दिया है। एक ओर अमीर और अमीर हो रहे हैं तो दूसरी ओर गरीब भूखे पेट सोने को बेबस हैं। कुत्ता बैठा कार में, मानव मांगे भीख, मिस्टर दुर्जन दे रहे सज्जनमल को सीख। आज की राजनीति में शिक्षा, योग्यता का कोई मोल नहीं रह गया है। दल बदल और अवसरवाद में लिप्त यह राजनीतिक परिदृश्य कितना दूषित और जन विरोधी हो गया है, कवि ने उसे कुछ इस प्रकार उद्घाटित किया है। मिलाकर स्वार्थ की कीचड़, किया परमार्थ को गदला, दिखाकर डिप्लोमेसी का छुरा अब ले रहा बदला। बेईमान बन ईमान का सर फोड़ जाते हैं। भारतीय चुनाव व्यवस्था में लालच, वोट खरीद, लुभावने वादे मूल हथियार बन चुके हैं। चुनाव आते ही राजनेता हाथ जोड़े प्रलोभन मुद्रा में जनता के पास आते हैं। शराब, नोट, साड़ी आदि का चलन जोरों पर है। काका ने इस विसंगति को अपने व्यंग्य बाण में कुछ इस प्रकार रेखांकित किया है। काकी कहने लगी, पढ़कर यह हेडिंग, साड़ी और रजाइयों दोनों स्त्रीलिंग, दोनों स्त्रीलिंग इंदिरा जी हैं नारी, नारी नारी की करती है खातिरदारी। व्यर्थ मचाते चरण सिंह इस पर हंगामा, बटवाओ पुल्लिंग आप कंबल पाजामा। देश विदेश में घटित घटनाओं को भी काका ने अपनी व्यंग्य सर्जना में जगह दी है। भारत पाक युद्ध हो या भारत चीन युद्ध या अमेरिका की समाजवादी नीति, काका ने हर अंतर्राष्ट्रीय घटना को अपनी लेखनी की धार पर अंकित किया है। पाक के राष्ट्रपति भुट्टो पर काका ने तंज कसते हुए उल्टा पासा शीर्षक रचना लिखी। घबराकर कहने लगे, भुट्टो से अयूब, लड़ते लड़ते थक गए जंग से ऊब, दगा दे गए दोस्त, पड़ गया उल्टा पासा, निकला बड़ा लड़ाका आदमी वह छोटा सा। विदेशी कर्ज बढ़ने के उपरांत कवि ने भारत के वित्त मंत्री और उनकी सरकारी नीतियों को निशाने पर लिया और लिखा, वित्त मंत्री से मिले काका कवि अनजान, प्रश्न किया क्या चांद पर रहते हैं इंसान, रहते हैं इंसान मारकर एक ठहाका, कहने लगे कि तुम बिल्कुल बुद्ध हो काका, अगर वहां इंसान होते हम चुप रह जाते, अब तक 100-200 करोड़ कर्जा ले आते। भारतीय राजनीति की सबसे भयावह कुरूपता संप्रदायवाद, धार्मिक उन्माद को हवा देने की प्रवृत्ति में प्रकट हुई है। आजादी के वर्षों बाद भी आज सांप्रदायिक हिंसा और उन्माद चुनावी राजनीति का हथियार बना हुआ है। काका ने इस स्थिति पर मार्मिक टिप्पणी की है। संप्रदाय संघर्ष व्यर्थ है, लीडर नेता नेताओं से अच्छे हैं सकस अभिनेता, कुछ दिन में ही मेल मिलाप सिखा देते हैं, शेर बकरियों में रोमांस दिखा देते हैं। काका के व्यंग्य में तिलमिलाहट पैदा कर देने वाला युग सत्य अंकित है। अश्लीलता या फूहपन को किनारे रख उन्होंने मानव मूल्यों और मानवता की सचेतनता को अपनी वाणी दी है और मीठी बातों के साथ विसंगतियों पर करारा आघात किया है।
कहा जा सकता है कि काका हाथरसी हिंदी हास्य व्यंग्य परंपरा में हास्य सम्राट के नाम से सुशोभित है, जिन्होंने इस विधा को अपने मानवतावादी सुधारवादी स्वर के साथ नए मुकाम पर ला खड़ा किया है। वे प्रथम हास्य व्यंग्यकार हैं जिन्होंने व्यंग्य विधा को कल्पना, अवास्तविकता व तिरंजना से निकालकर उपदेशात्मकता और यथार्थ की ठोस जमीन पर लाकर खड़ा किया।